नमः। आज हम महाकवि श्री अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास की औपन्यासिकता पर विचार करेंगे। संस्कृत साहित्य की गद्य परंपरा में शिवराज विजय से पूर्व उपन्यास का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। यह एक नवीन तथा आधुनिक काव्य विधा है, अतः उसी दृष्टि से इसकी औपन्यासिकता को सिद्ध करने के लिए उपन्यास के 6 तत्वों के आधार पर इसकी समालोचना की जा सकती है। कथानक, संवाद, रचना शैली, चरित्र चित्रण, देशकाल तथा उद्देश्य। सारभूत रूप में इन्हीं तत्वों के आधार पर शिवराज विजय की हम समीक्षा करते हैं। पहला है कथानक। उपन्यास का आधार स्तंभ कथानक ही होता है, बाकी तत्व कथानक पर ही आश्रित होते हैं। शिवराज विजय का कथानक विख्यात तथा हिंदू समाज के मानस पटल पर प्रभाव छोड़ने वाला ग्रहण किया गया है। शिवाजी देश, जाति एवं हिंदू धर्म के उद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित थे। व्यास जी ने शिवाजी के ऐतिहासिक कथानक को अपनी प्रौढ़ प्रतिभा से सुंदरतापूर्वक उपस्थित किया है। अन्य प्रासंगिक कथाओं को भी बहुत ही निपुणता के साथ प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने यथार्थता एवं स्वाभाविकता का पर्याप्त समावेश अपने इस ऐतिहासिक उपन्यास में किया है। यही इनके इस ऐतिहासिक उपन्यास की प्रमुख विशेषता है। कथानक की आकांक्षता एवं संप्रेषणता की दृष्टि से भी शिवराज विजय एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सिद्ध होता है। दूसरा पॉइंट, देशकाल। ग्रंथ में वर्णित घटनाएं, पात्रों की क्रियाएं तथा संवाद आदि स्थान विशेष तथा देश में घटित होता है, जिसे काव्य में देशकाल कहा जाता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल की अपेक्षा तदयुगीन सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के चित्रण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। व्यास जी ने इसका निर्वहन पूर्णतया किया है। उन्होंने देशकाल के वर्णन में मध्यम मार्ग का आश्रय लेते हुए उसका अपेक्षित चित्रण प्रस्तुत किया है तथा तात्कालीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पर्याप्त स्थान प्रदान किया है। इस दृष्टि से भी इसकी औपन्यासिकता का महत्व स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तीसरा, पात्र। पात्रों की दृष्टि से शिवराज विजय में व्यास जी ने सभी पात्रों को प्रतिनिधि पात्र के रूप में चित्रित किया है। शिवाजी, जो इस ऐतिहासिक उपन्यास के नायक हैं, घोर सिंह, रघुवीर सिंह तथा अन्य साथी देश प्रेम, जाति प्रेम एवं धर्म प्रेम से युक्त है। इन सभी में व्यास जी ने हिंदुत्व की भावना को चित्रित किया है। इसके अलावा मुगल शासकों को भी उसी वर्ग के प्रतिनिधि पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है तथा प्राचीन परंपराओं की उपेक्षा करके ऐतिहासिक उपन्यास के अनुरूप ही महाकवि अंबिका दत्त जी व्यास ने पात्र योजना की है। चौथा, रचना शैली। शिवराज विजय में वैदर्भी रीति का आश्रय लेकर दीर्घ समासों से उपन्यास को क्लिष्ट नहीं बनाया गया है तथा न ही अनावश्यक अलंकारों के पांडित्य प्रदर्शन से बोझिल बनाया गया है, अपितु अनुप्रास, उपमा आदि के स्वाभाविक प्रयोग से रमणीयता प्रदान की गई है। विभिन्न भावात्मक घटनाओं के नाटकीय दृश्य उपस्थित किए गए हैं। इसकी रचना शैली पाठक के मन को सहसा ही आकर्षित करती है। यह इस उपन्यास की प्रमुख विशेषता है। पांचवा, संवाद योजना। प्राचीन गद्य काव्यों में संवाद योजना का महत्व नहीं था, केवल वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता था। इससे प्रत्येक पात्र का चरित्र सम्यक रूप से उभर नहीं पाता था, किंतु आधुनिक युग में उपन्यास आदि में संवाद योजना को विशेष महत्व दिया जाता है। हडसन के कथानुसार संवाद उपन्यास के सर्वाधिक आनंदमयी तत्वों में से एक है। इस क्षेत्र में व्यास जी पूर्णतः सफल रहे हैं। शिवराज विजय की संवाद योजना नाटकीय एवं प्रभावशाली है। सभी पात्रों के संवादों में तद अनुरूपता, स्वाभाविकता तथा रोचकता है। उद्देश्य। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवृत्ति। इस उक्ति के अनुसार बिना प्रयोजन अथवा बिना उद्देश्य के कोई भी व्यक्ति कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। अतः काव्य रचना जैसे महान कार्य का भी उद्देश्य युक्त होना स्वाभाविक है। प्राचीन काव्य लक्षणकारों ने काव्य रचना के यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, दुख विनाश, आनंद अनुभूति तथा उपदेश, ये 6 उपदेश महाकवि मम्मट जी ने माने थे। इन्हीं उद्देश्यों की दृष्टि से व्यास जी ने शिवराज विजय के उपन्यास की रचना में कुछ नवीनता प्रकट की है। उक्त प्राचीन उद्देश्यों के अतिरिक्त स्वदेश गौरव, देश प्रेम, जाति धर्म की प्रतिष्ठा तथा इनसे जनमानस को आप्लावित करना उनका मुख्य लक्ष्य था। साथ ही उनका लक्ष्य
यह भी था कि संस्कृत साहित्य में नवीन, मनोरम तथा चमत्कारपूर्ण मार्गों का भी आदान किया जाए। व्यास जी अपनी कुशार्ग बुद्धि और लेखन कौशल से शिवराज विजय में इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। इस प्रकार उक्त तत्वों के आधार पर समीक्षा करने से निर्विवाद रूप से शिवराज विजय की औपन्यासिकता सिद्ध होती जाती है और संस्कृत साहित्य की यह एक मौलिक, विशिष्ट एवं महनीय रचना है।